प्यारे बच्चों, मनोविज्ञान का ये अध्याय 5 है। 4 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें और उनको लिख लें। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको लिख कर के बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा कर के याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 ये क्लास टीईटी, सुपर टेट और शिक्षा से संबंधित सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, सी टेट हो, टेट हो, यूपी टेट, ठीक है, और सी टेट, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, सबके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मनोविज्ञान जिसमें भी है उसमें ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इनको लिखते जाइए। तो अध्याय 5 का पहला भाग है ये। हम कई भाग में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अध्याय 5 का पहला भाग, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसमें पूछा गया व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया है। व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है। कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो ये है क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। ये क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की 3 एच की शिक्षा से क्या तात्पर्य है। गांधी जी की 3 एच की शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो गांधी जी की जो 3 एच की शिक्षा है वो है आपकी, पहला हार्ट यानी कि हृदय, दूसरा हेड यानी कि मस्तिष्क, और तीसरा है हैंड यानी कि हाथ। प्रश्न संख्या 4, कक्षा नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी क्या है। कक्षा नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी क्या है। तो निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों का अनुपालन की बाध्यता। निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। प्रश्न संख्या 5, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो 3 विधियाँ देखिए यहाँ पर बताई गई हैं। पहली विधि है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। किसी विचार को दोहराना एवं अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। दूसरा, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति। तीसरा है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 6, बालक विद्यालय में रुचि लेना कब प्रारंभ करता है। बालक विद्यालय में रुचि लेना कब प्रारंभ करता है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन आवश्यक है। इसका क्या अर्थ है। विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन आवश्यक है। इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है समायोजन। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। तो 3 है बाल अपराध, भगोड़ापन, कमजोरों को डराने वाला। ये जो व्यवहार है भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है
कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो ये है स्वालीनता। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? कक्षा शिक्षक की होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय और शिक्षक बच्चों द्वारा अपने परिवार, पड़ोस और समाज की अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर करते हैं? विद्यालय और शिक्षक बच्चों द्वारा अपने परिवार, पड़ोस और समाज द्वारा अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर करते हैं? तो 3 गलत प्रवृत्तियां हैं जो शिक्षक विद्यालय द्वारा दूर किया जाता है। तो पहला है अपना संकीर्णता, पहली है संकीर्णता, दूसरा है अंधविश्वास और तीसरा है कुरीतियाँ। 3 चीज़ दूर करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित है? तो पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय अस्मिता। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मन के दार्शनिक हर्बर्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? तो तथ्यात्मक जानकारी बेकार है, केवल चरित्र निर्माण एवं नैतिकता संरचना का आधार है। कथन के कारण, तथ्यात्मक जानकारी बेकार है, केवल चरित्र निर्माण एवं नैतिकता की संरचना शिक्षा का आधार है। इस कथन के कारण इसको हर्बर्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जॉन डीवी नाम के शिक्षाविद ने अपने विचार किस पुस्तक में दिए हैं? जॉन डीवी नाम के शिक्षाविद ने अपने विचार किस पुस्तक में दिए हैं? तो स्कूल एंड सोसाइटी में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आगमनात्मक शिक्षण विधि की पूरक शिक्षण विधि क्या है? आगमनात्मक शिक्षण विधि की पूरक शिक्षण विधि क्या है? तो इसकी है निगमनात्मक शिक्षण विधि। आगमनात्मक शिक्षण विधि की पूरक विधि क्या है? निगमनात्मक शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 16, स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के विकास के किन घटकों को महत्वपूर्ण माना है? स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के विकास में किन घटकों को महत्वपूर्ण माना है? तो व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता एवं किसी भी कार्य के लिए अलग अलग परिस्थिति जन्य विशेष क्षमता। ठीक है, व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता एवं किसी भी कार्य के लिए अलग अलग परिस्थिति जन्य विशेष क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण में नवाचार का संबंध किससे है? शिक्षण में नवाचार का संबंध किससे है? तो शिक्षण में नवाचार का संबंध नवीन प्रयोग से है। क्वेश्चन नंबर 18, बृहद कक्षा शिक्षण किससे संबंधित है? तो कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र होने पर बृहद कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र होने पर इसे बृहद कक्षा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अभिप्रेरण की प्रक्रिया रुकने से क्या होता है? अभिप्रेरण की प्रक्रिया रुकने से क्या होता है? आंसर है व्यक्ति की क्रिया रुक जाती है, कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है। व्यक्ति की क्रिया रुक जाती है और कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है। ठीक है, अभिप्रेरण की प्रक्रिया रुकने से व्यक्ति की क्रिया रुक जाती है और कार्य करने की क्षमता भी, आवश्यकता भी मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, छोटे बच्चों में पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए शिक्षक क्या करेगा? छोटे बच्चों में पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए शिक्षक क्या करेगा? अध्यापक उनके
उच्च स्वर में पढ़ाएगा। अध्यापक उन्हें क्या करेगा? उच्च स्वर में पढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि अध्यापक उच्च स्वर में बोलेगा, फिर बच्चे भी उसको दोहराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार है उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहला जिसमें सुसंस्कृत बने, दूसरा वास्तविक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, तीसरा नैतिक सद्गुणों से संपन्न बने। ये 3 इसमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किसके लिए ज़्यादा उपयोगी? कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो इसका आंसर है धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 25, गृह कार्य कब उपयोगी होता है? गृह कार्य कब उपयोगी होता है? जब वह छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और छात्रों, हम एक अध्याय के एक भाग में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 100 क्वेश्चन का एक अध्याय होता है। 4 भागों में एक अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे। ये 5वें अध्याय का पहला भाग था। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली क्लास आपको मिलती रहे।